हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं भावना, आपकी साइंस टीचर। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 सम नेचुरल फिनोमेनास। लेक्चर नंबर 1 हमने से प्रीवियस में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या जाना था कि किस तरीके से अर्थक्वेक आता है, अर्थ क्रस्ट क्या है और मेंटल क्या है, कोर क्या है। तो कोर सबसे इनर पार्ट है हमारी लेयर का, फिर मेंटल आता है, फिर अर्थ क्रस्ट आता है। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, अर्थ क्रस्ट 71% हमारा वाटर से बना हुआ है और लिविंग थिंग्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं मेंटल की, 29 किलोमीटर नीचे की तरफ को आता है हमारा मेंटल। फिर हम लोग बात करते हैं बच्चों कोर की, तो कोर क्या आता है हमारा 34,000 हमारा कोर कवर करता है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने पढ़ा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है कोर का। फिर हम लोगों ने जाना अर्थ क्रस्ट में आता कैसे अर्थ क्रस्ट। वी नो दैट इनर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स। हम सबको पता है कि बाहर का जो पार्ट है अर्थ का वो रॉक्स का बना हुआ है। तो वो जो रॉक्स का बना हुआ है, टू टाइम एंड अर्थक्वेक is caused when one mass of rock suddenly moves in relative to another rock। जब क्या होता है कि एक रॉक दूसरे रॉक से एकदम से टकराती है, तो वो क्या होती है बच्चों, आउटर मोस्ट पार्ट है बच्चों। अंदर तो ये काम चल रहा है, एक रॉक दूसरे रॉक से टकरा रही है। टकराते टकराते क्या हो रही है, इट्स हैपन ड्यू टू मूवमेंट इन अ प्लेट। कोई चीज अगर बच्चों किसी चीज से टकरा रही है तो वो मूवमेंट तो क्रिएट करेगी। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे मूवमेंट क्रिएट होता है, और जब मूवमेंट क्रिएट होता है इट्स हैपन मेनली ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द प्लेट। तो वो मूवमेंट प्लेट को मूवमेंट प्रोवाइड कराता है, और प्रोवाइड कराने के बाद जो सर्वल प्लेट्स हैं ये अर्थ क्रस्ट के पास चली जाती है, यानी आउटर मोस्ट लेयर के पास। और जाने के बाद these plates keep moving constantly, and when any two plates collides due to moving force, shaking and cracking with the takes place as a resultant earthquake। तो बच्चों ये टकरा रही है, टकराने के बाद क्या हो रहा है, कुछ क्रैक होंगे, कुछ शेप मिल जाएंगे, और ये जो ये चीजें होंगी ये बच्चों मूवमेंट तो प्रोवाइड करा ही रही हैं। तो ये मूवमेंट जो है, द मूवमेंट ऑफ दिस टाइप्स, ये मूवमेंट जो होगी ये कहलाएगी बच्चों अर्थक्वेक। ठीक है, अब देखते हैं अर्थक्वेक आर आल्सो कॉज्ड ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द अंडरग्राउंड मॉन्टल मेन मेटल्स कॉल्ड मैग्मा। हमने देखा बच्चों मेंटल लेयर में मैग्मा होता है, मॉल्टल्स जो हमारा आयरन होता है वो आयरन और मैग्नीशियम होता है वहां पर। तो क्या होता है कि जो मैग्मा की वजह से भी हमारा अर्थक्वेक आ सकता है। मैग्मा में क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ अंडरग्राउंड मॉर्टल्स मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। सम अर्थक्वेक आर also caused due to stress within earth surface। अगर मैं बात करूं, कुछ अर्थक्वेक इसलिए भी आ जाते हैं क्योंकि अर्थ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जिसके कारण अर्थक्वेक हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स लो। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम्पल लेना है, और एग्जाम्पल में हम लोगों ने बच्चों लेट किया, क्या हुआ कि हमारा जो टेम्परेचर है लो टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर लो है। तो लो टेम्परेचर में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स लो, यानी नीचे जा रहा है, बिकम्स लो हो रहा है, द प्लेट्स श्रिंक, प्लेट्स ने श्रिंक्स किया, जनरेट स्ट्रेस विद इन प्लेट्स, प्लेट्स ने बच्चों श्रिंक स्टार्ट की, वो दूसरी प्लेट से जाके श्रिंक करने लगे। दिस इज रिजल्टिंग अर्थक्वेक। हाउएवर मोस्ट अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ प्लेट्स। तो बच्चों ये शेक स्टार्ट करेंगे और इससे भी अर्थक्वेक हो जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा जो अर्थक्वेक होते हैं हमारे, वो कॉज किसका होते हैं, मूवमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक्स जो अर्थ जो मूव करती है उससे हमारे अर्थक्वेक्स हो जाते हैं। सिंस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉजेज अर्थक्वेक, द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर द वीक जोन वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ओकर। अगर मैं बात करूं बच्चों बाउंड्रीज पर या किसी भी चीज पर, ये जो प्लेट्स बच्चों जो शेक्ड कर रही हैं या कुछ भी रीजन हो रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है, तो ये कॉज हो रहते हैं किसके बच्चों, अर्थक्वेक के। इन्होंने बोला, फिर ये बच्चों ये अंडरलाइन कर लेना कि वीक अर्थक्वेक कहाँ आते हैं और लार्ज अर्थक्वेक कहाँ आते हैं। सिंस मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कॉज अर्थक्वेक, द बाउंड्रीज ऑफ प्लेट्स आर द वीक जोन। बाउंड्री क्या होता है बच्चों, ये बाउंड्री जो है ये वीक जोन है अर्थक्वेक का। और बाकी वेयर अर्थक्वेक आर मोर लाइकली टू ऑकर, जहां पर बहुत लाइकली ऑकर होते हैं,
वीक जोन आर आल्सो कॉल्ड सेसिस्मिक जोन। बच्चों ये बाउंड्री अर्थ की ये क्या होती है, ये क्या है बच्चों, वीक जोन है, वीक जोन है अर्थक्वेक का, ठीक है। और इससे क्या होता है, इस वीक जोन को क्या कहते हैं, वीक जोन को कहते हैं बच्चों, इसी वीक जोन को कहते हैं सेसिस्मिक और फॉल्ट जोन, और फॉल्ट जोन्स, इसी वीक जोन को कहते हैं सेसिमिक्स और फॉल्ट जोन्स। अगर मैं बात करूं इंडिया में तो फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन्स आर मेजर अर्थक्वेक प्रोजोन्स। अगर हम लोग बात करें ज़्यादा अर्थक्वेक जहाँ पर आता है, प्रोजोन्स हैं जहाँ से अर्थक्वेक की शुरुआत हो जाती है, ब्रह्मपुत्र गंगा की बात की इन्होंने, और भी बहुत कुछ बताया इन्होंने कि यहाँ हो जाती है। इन अदर पार्ट ऑफ इंडिया टू अर्थक्वेक दैट स्ट्रक महाराष्ट्र एंड गुजरात। महाराष्ट्र और गुजरात में बच्चों कब आया था, 1993 में, 1993 में और 2001 में रेस्पेक्टली आया था अर्थक्वेक, यानी एक साथ आया था। और आने के बाद क्या हुआ, मेनी म्यूबल्स लीव्स एंड कॉज ग्रेट डिवास्टर। तो बच्चों जब भी अर्थक्वेक आता है तो वो कोई आपका क्या है, आपका कोई शॉर्ट टाइम लॉस नहीं करता, वो लॉन्ग टाइम लॉस ही करता है। मेनी ह्यूमंस डाई हो जाते हैं, तो अर्थक्वेक के जरिए ये रहा। अब देखते हैं बच्चों मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक। MEASURING, मेजरिंग अर्थक्वेक। मेजर कैसे करेंगे आप अर्थक्वेक को? द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर रिकॉर्ड एंड मेजरिंग द वाइब्रेशन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड अ सिस्मोग्राफ। बच्चों जिससे मेजर किया जाता है, जिससे नापा जाता है, जिससे कुछ भी किया जाता है, उसे बोलते हैं बच्चों सिस्मोग्राफिज्म। तो सिस्मोग्राफिज्म से मोग्राफ से हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लिख लो बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों अर्थक्वेक की, आपने अगर नोटिस किया हो तो सिस्मोग्राफ से मेजर किया जाता है। अगर मैं बात करूं बच्चों, आपने नोटिस किया नहीं किया, हमने एक फैक्ट पढ़ा था, पीपल हु स्टडी द अर्थक्वेक आर कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। तो बच्चों अगर मैं बात करूं सोसिमो, इसका एक कीवर्ड है जिसे हम लोग अर्थक्वेक के लिए यूज करते हैं। आप अगर आगे कोई ऑप्शंस आ जाएं या कभी कुछ इन फ्यूचर्स हो तो सेसिस्मो को आप लोग टिक कर सकते हैं कि सेसिस्मोग्राफ इसका क्या है। इससे हम लोग वाइब्रेशन का पता करते हैं मेजरिंग से। लेकिन द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिलीज्ड। अब बच्चों एनर्जी कितनी लगी, अब आप कोई काम कर रहे हैं तो आप क्या चीज देखते हैं, आपने कोई घर बनाया तो आप क्या देखेंगे बच्चे, एनर्जी वो देखेंगे, एरिया देखेंगे, एरिया के बाद क्या देखेंगे, कितना पैसा खर्चा होगा, ये देखेंगे। तो इसी तरीके से बच्चों एक अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के आने के बाद क्या हुआ, पहले तो भैया एरिया देखते हैं कि कितने एरिया तक आया, अब फिर देखेंगे एनर्जी कितनी थी। हाई एनर्जी में हुआ तो वो चाहे कम एरिया में आया वो पूरा डिजास्टर करके चला जाएगा। लेकिन तो अब हमने एरिया तो बच्चों इससे पता कर लिया सेसिस्मोग्राफ से, अब हमें जानना उसकी एनर्जी कितनी होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ अर्थक्वेक डिपेंड्स ऑन द एनर्जी रिलीज रेट, इट्स मेजर यूजुअली फ्रॉम 0 to 10। तो बच्चों कितनी रहती है एनर्जी अर्थक्वेक की, मेनली रहती है 0 to 10, यानी कि इसके बीच में होना चाहिए। 7 पॉइंट भी बहुत हार्म हो जाता है। तो ये रेंज है ऑन अ स्केल, और स्केल किससे नापते हैं बच्चों, लिखिए रिचटर स्केल। किससे बच्चों, रिचटर स्केल, रिस्टर स्केल। रिस्टर स्केल से हम लोग मेजर करते हैं अर्थक्वेक को, 0 to 10 में आती है। और हम सेसिमोग्राफ से, ग्राफ मीन्स एरिया, आप समझ ही सकते हो, एरिया पता करते हैं कितने एरिया तक था। द स्केल हैज नाइदर द फिक्स्ड वैल्यू नॉर अ मिनिमम वैल्यू। इस स्केल में ना कोई हायर वैल्यू होती है ना कोई मिनिमम वैल्यू होती है, न्यूट्रलाइज होती है। रेटेड एज अ हाई एज 8.4 ऑन द स्केल हैज बीन मेजर्ड सो फार। अगर बच्चों 8.4 पे इसकी वैल्यू आ गई
तो ये बहुत घंटे लगा देगा वैल्यू निकालने में। Earthquake of magnitude 2 are the smallest one. They may be normally detected by human sense. अगर 2 पॉइंट का आया यानी 2 का आया तो अर्थक्वेक बहुत स्मॉलर है, जो ह्यूमन बीइंग इजीली पता लगा सकते हैं कि अर्थक्वेक आया था। वैसे इफेक्ट की बात करने के लिए हमने नेचुरल फिनोमेनास देखा था, अभी तक हम लोग सिर्फ अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। तो नेचुरल फिनोमेनास में की अगर मैं बात करूं, फिनोमेनास की अगर मैं बात करूं तो नेचुरल फिनोमेनास होते क्या हैं? आपकी जितनी भी लाइट हो गई जो नेचर से मिल रही है, या फिर आपके बहुत से इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब बहुत सी चीज़ें आपकी नेचर में आई। अभी तक हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक में पहले हम लोगों ने जाना कि अर्थ की लेयर्स कितनी हैं। नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं। 2 ग्राफ्स के बारे में मैंने आपको बताया है। और अब हम लोग चलते हैं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक पर। इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक पर, इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक्स पर कि इफेक्ट क्या पड़ता है अर्थक्वेक पर। अगर मैं बात करूं इफेक्ट्स की, इफेक्ट्स मतलब क्या हमारे पे प्रभाव पड़ा, क्या हुआ, तो इन्होंने पहला बोला है द golpes of building is major effect of earthquake which often takes a heavy loss of life. Dams on river may cracks or collapse. Roads are often broken. The pipes supplies of water the rural area is also severely affected during an earthquake. बच्चों ये कोई बात करने की बात ही नहीं है कि इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होगा। अगर मैं बात करूं इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक क्या होगा, तो अर्थक्वेक का क्या इफेक्ट रहेगा? अर्थक्वेक का ये इफेक्ट रहेगा कि रोड्स ब्रोक हो जाएंगे, ठीक है, रिवर्स सब में मर्ज्ड होके बहने लग जाएंगी बहुत सी, तो इससे फ्लोड भी आ सकता है, आने वाला एक वो भी है। रोड जितने भी सब खराब हो जाते हैं, ऊपर बिल्डिंग क्या होती है बच्चों, नीचे ढह जाती हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये अर्थक्वेक के दौरान देखने को मिलती हैं। और ये मुझे नहीं लगता ये चीज़ें काफ़ी ईजियर रहती है एक ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि उसने अपना एक लाइफस्टाइल बना रखा है। अगर ये सब चीज़ें डिजास्टर्स के रूप में उसके सामने आती हैं, सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। और अनटिल बहुत से लोग बाग इसी के दौरान क्या होते हैं बच्चों, डेथ हो जाती है उनकी और वो ख़त्म ही हो जाते हैं। अगर मैं देखूँ बच्चों नेक्स्ट पॉइंट सेकेंड वन इज एक्सट्रीम ग्राउंड shaking along the sea slope and hills cause the losing of soil which leads to landslide. These landslide often broke the river. These reason caused flood in the nearby area. These rivers may change their courses. अगर बच्चों मैं बात करूं रिवर्स की, तो उन्होंने बोला अगर एक्सट्रीम स्लोप में आ गए, स्लोप में आने के बाद क्या हुआ, ये क्या करती है, लैंडस्लाइड का नाम भी सुना होगा, कहीं से बर्फ गिर जाता है, कुछ हो जाता है, या फिर बहुत ज़्यादा क्रैकरेज आ जाती है लैंड के बीच में, तो ये लैंडस्लाइड कहलाई जाती है। और इसके क्या होता है, नियर बाय जो भी इसके नियर बाय एरिया होगा वो कॉज हो जाएगा फ्लड का, वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी। और बाढ़ आने के बाद अर्थक्वेक से तो आप लोग जूझ ही रहे थे, अब बाढ़ से भी जूझिए, तो यानी ये क्या होगा, ये 2 कॉज और ज्यादा हमारे लिए बढ़ जाएंगे। बच्चों मैं थर्ड वन की बात करूं, थर्ड वन में क्या होगा, फायर ऑफ्टन ब्रेक आउट फॉलोइंग अर्थक्वेक्स, दे कैन बी ड्यू टू शॉर्ट सर्किट्स, ब्रस्टिंग्स ऑफ गैस पाइप्स एक्सेट्रा। अब बच्चों अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक में क्या हुआ, बिजली आपकी चली गई, यानी इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स आपके टूट गए, आपका क्या हुआ, शॉर्ट टाइम के लिए आई आपकी ये ब्लस्टिंग्स, पाइपलाइंस जितनी भी थी सब आपकी टूट गई। तो ये क्या हुआ, इससे आपको कोई कम लॉस होगा, इससे आपको और भी ज्यादा लॉस होगा। आप देखते हैं बच्चों फोर्थ वन में क्या दिया हुआ है, डैमेज ड्यू टू डैम्स और कैनल्स बाय अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड,
ये जो डैमेज होता है बच्चों अर्थक्वेक से, इन सब चीज़ों का, ये क्या कॉज कर देता है? ये कॉज कर देता है तुम्हारा फ्लड भी। तो वैसे भी मैं बोल रही थी कि डैमेज जो कैनल्स, डैम्स और जो कैनल्स का जो हमारा, कैनल्स कहाँ बनाए जाते हैं पता है? कैनल्स बनाए जाते हैं हमारे फील्ड के अंदर, जहाँ पे एग्रीकल्चर में बनते हैं। तो डैम्स तो हम लोग बनाते हैं अपने, उसके लिए कैनल्स बनते हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बच्चों? फ्लड कॉज करते हैं, यानी बाढ़ लाते हैं। तो और भी बुरा हुआ। अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ वन। फिफ्थ में क्या हुआ? फिफ्थ में ये हुआ, द डिस्ट्रीब्यूटिव इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक इज द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज। लाइफ तो खोई, अब क्या हुआ? वहां की जितने भी हमारा घर बना हुआ था सब डिस्ट्रॉय हो गया, तो हम लोग अपनी लाइफ और प्रॉपर्टी दोनों लॉस कर देते हैं, लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस। अब देखते हैं बच्चों सिक्स वन, लास्ट है हमारा, क्या है इसमें? एन अर्थक्वेक विच ऑर्गेनाइज अंडर द सी कॉज्ड ग्रेट, लास्ट पॉइंट दिया हुआ बच्चों आपको 6-1। तो 6-1 क्या दिया हुआ है आपको? एन अर्थक्वेक विच ऑर्गेनाइज्ड अंडर द सी कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रीब्यूशंस टू इट। ये क्या देते हैं बच्चों? बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, जिसके कारण क्या होता है? द हग्स वेव्स कॉल्ड रेजिस्टेंस, बहुत सारी वेव्स आ जाती है हमारे पास, और जो बच्चों वेव्स आ जाती हैं वो वेव्स क्या करती हैं? नोन एज टी सुनामी। मैंने बोला था टी साइलेंट रहता है, सुनामी ला देती है। कॉज ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ टू द लाइफ इन द कोस्टल रीजन्स, सुनामी आर कॉमन अलोंग द कोस्ट ऑफ जापान। तो बच्चों चौथा कॉज क्या होता है? वेव्स आ जाती है, और वेव से क्या आता है बच्चों? सुनामी आती है। तो मैं अगर बात करूं, कोई भी काम अच्छा नहीं हुआ। पहले में रोड्स चली गई, सारी रिवर्स मिल गई, सब बिल्डिंग्स आपके नीचे आ गई, तो पहला इफेक्ट हम लोगों ने देखा। दूसरे इफेक्ट्स में हम लोगों ने देखा जब रिवर्स आपस में मर्ज्ड हो गई, अब ओवरफ्लो के बह रही तो फ्लोट तो आएगी नहीं, बाढ़ तो आएगी। तीसरे में हम लोगों ने देखा घर के शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं, रोड्स हमारी जितने भी हमारे पाइपलाइंस है सब हमारी क्या हो जाती है? खराब हो जाती हैं। और चौथे में हम लोगों ने देखा डैमेज और कैनल्स जो मिल जाती हैं आपस में, जो खेती बाड़ी के लिए पानी मिला जाता है, तो वो तो फ्लड आ जाता है और सब खराब हो जाता है। लाइफ एंड प्योरिटी लॉस क्या होता है बच्चों? हमारी जिंदगी तो गई गई, प्रॉपर्टी जितनी थी वो भी चली गई, और वेव्स सारी की सारी एनवायरमेंट में आई, और उससे क्या हुआ? सुनामी आ गई। तो ये इफेक्ट रहता है अर्थक्वेक का। तो इफेक्ट तो खैर काफी भारी था। अगर फिर मैं अब बात करूं इफेक्ट के बाद, तो सेफ्टी मेजर्स, आप लोग कैसे इसे सेफली मेजर कर सकते हैं, नहीं आराम से इसे मेजर कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों? पहला पॉइंट दिया हुआ है पीपल लिविंग इन एरियाज वेयर अर्थक्वेक आर कॉमन। जिस एरिया में, अगर आप ऐसे एरिया में रहते हो जहां अर्थक्वेक कॉमन है, आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? शुड बिल्ड वुड हाउस। किसका हाउस बना लीजिए? लकड़ी का हाउस बना लीजिए, जिससे बच्चों मलबा कम हो, ईंटों वीटे कम ब्रोक हो, तो वुडन का हाउस बना लीजिए। दीज हाउस एंड लाइट्स आर आल्सो डू नॉट कॉज मच इंजर्स इन मैक्स ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह से भी ज्यादा लॉस नहीं होगा, तो किसका हाउस बनाइए? वुडन हाउस बनाइए, वुडन हाउसेस बनाइए। अगर बच्चों आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है, तो आप वुडन का हाउस बना लीजिए, जिससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का ज्यादा लॉस नहीं होगा। दूसरा, अलाउ द हाउस शुड हैव मेनी डोर्स एंड विंडोज। ऐसा हाउस बनाइए जिसके अंदर बहुत सारी डोर्स हों और विंडोज हों। तो क्या होनी चाहिए बच्चों? डोर्स और विंडोज भी होनी चाहिए, मैनी डोर्स एंड विंडोज, मैनी डोर्स एंड विंडोज। तो आप बहुत सारे डोर्स और विंडोज बना लीजिए। थर्ड पॉइंट क्या दिया हुआ है बच्चों? लास्ट पॉइंट है, ऑल बिल्डिंग्स मस्ट बी वायर फिटिंग इक्विपमेंट बिकॉज बिल्डिंग में कैच ड्यू टू फायर ऑन अर्थक्वेक। बच्चों प्रोटेक्शन होनी चाहिए पूरी, किसकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए? हमारी इलेक्ट्रिसिटी की। अगर बच्चों प्रोटेक्शन नहीं होगी,
प्रोटेक्शन इलेक्ट्रिसिटी। अगर प्रोटेक्शन नहीं होगी तो अर्थक्वेक शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे और फिर क्या होगा, फायर लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो वुडन का हाउस बनाइए, मेनी डोर्स बनाइए और प्रोटेक्शन कीजिए इलेक्ट्रिसिटी से। और बाकी अगर मैं बात करूँ इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक की, तो ये बोलिए अर्थक्वेक नहीं आया, सारे आ गए, फ्लड भी आ गया, सुनामी भी आ गई और ये सारी चीज़ें आ गई। एग्जाम्पल्स देखे थे हम लोगों ने पहले और मेजरिंग ऑफ अर्थक्वेक देखी थी। अब ये चैप्टर हमारा थोड़ा सा और बचा है जो हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखेंगे। आपको क्या करना है तब तक के लिए, होमवर्क में आपको ये रीड करके लेके आना है जितना हमने अभी तक पढ़ा है। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।